स्टार्ट। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन हमने अभी तक किए। अब हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और अगेन हमें यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और अल्फा निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा क्या होता था, अल्फा वो एंगल होता था जो कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का पार्ट मेजर करता था या उसका एंगल मेजर करता था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 100 न्यूटन, 80 न्यूटन और 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई है, तीनों कॉर्नर्स पर है। तो 1 बाय 1 इन कॉर्नर्स को अगर हम लें तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए को देखें। तो अगर ए कंपोनेंट यहाँ पर है, ए कंपोनेंट पर 100 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रखा है। 100 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रखा है और जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री पर है। इसका मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर 100 इंटू कॉस 60 डिग्री बनेगा और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर 100 इंटू साइन 60 डिग्री बना। तो यहां पर ए पॉइंट पर 2 फोर्स आ गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इसे हम वर्टिकल नाम दे देंगे और इस फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल नाम दे देंगे। ये ए पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट को अगर हम देखें तो बी पार्ट पर तो 2 फोर्स ऑलरेडी लग रहे हैं। एक लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम एफ वी नाम दे देंगे, और एक लग रहा है ऑन द राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसे हम 80 न्यूटन अगेन हॉरिजॉन्टल से डिनोट कर देंगे। फिर अगला पार्ट आता है सी के लिए। तो जो सी पार्ट है उस पर आप देख पा रहे होंगे 120 न्यूटन कुछ इस डायरेक्शन में लगा, यहां पर लगा, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है यहां से यहां तक। तो ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री बना। इसका मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है तो 120 cos 30 डिग्री बनेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 120 sin 30 डिग्री बनेगा। दैट्स कॉल्ड वर्टिकल। इट इज हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड इट इज आवर वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट। अब जैसे ही ये पार्ट मेरे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, जितने भी वर्टिकल हैं उनको देखता हूं। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्स देखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट पर अगर देखा जाए तो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स इधर है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, ऐसे जा रहा है तो इधर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे पहले क्या रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पर इस साइड लगा एक, जिसकी वैल्यू है 100 cos 60 डिग्री, 100 cos 60 डिग्री। डायरेक्शन देना जरूरी है क्योंकि यहां प्लस माइनस होगा। फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल देखेंगे बी का, तो बी का हॉरिजॉन्टल इधर लगा 80 न्यूटन। उसके बाद देखेंगे सी पार्ट का, सी पार्ट का हॉरिजॉन्टल भी इधर लगा, दैट इज कॉल्ड 120 cos 30 डिग्री, 120 cos 30 degree. So here it is A part, here it is B part and here it is C point. अब इसमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा, 100 इधर, इधर 80 और इधर 120। सो हम देखेंगे यहाँ पर 80 न्यूटन राइट साइड, और एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जाते हुए हम पॉजिटिव लेते हैं, तो जो राइट जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो लेफ्ट जाएगा वो नेगेटिव होगा। सो हेयर 80 माइनस 120 cos 30 डिग्री माइनस 100 cos 60 डिग्री, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएंगे। सो 80 इंटू 120 cos 30 डिग्री होता है √3/2 इंटू cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो सीधे 50 हो जाएगा। इसे अगर हम कैलकुलेट करें सो 120 इंटू cos 30 डिग्री, 120 इंटू cos 30 डिग्री होता है 103। उसमें से हमें ये सब्ट्रैक्शन में है तो इसे हम लिखेंगे 103, 80 माइनस 103.92 देन माइनस 50। इस पार्ट को कैलकुलेट किया जाए तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास क्या निकल कर आएगा आंसर में, नेगेटिव 73.92। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट इधर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट मेरे पास निकल के आया, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेगेटिव ऑफ 73.92। इसके बाद आते हैं वर्टिकल पार्ट पर। वर्टिकल पार्ट बनाएंगे तो वर्टिकल पार्ट सबसे पहले ए से शुरुआत की जाए
तो वर्टिकल पार्ट के लिए ए से शुरुआत अगर करें तो ए पर ऊपर की डायरेक्शन में 160 डिग्री बन रहा है, तो ए पर ऊपर की डायरेक्शन में बना 100 साइन 60 डिग्री। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं बी पर नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की डायरेक्शन में बना मेरे पास 80 न्यूटन। उसके बाद फिर इस पर आते हैं, सी पॉइंट पर आते हैं, तो सी पॉइंट पर फिर नीचे की डायरेक्शन में बना 120, नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है 120 साइन 30 डिग्री। ये कंपोनेंट मेरे पास आए। अब ये कंपोनेंट मेरे पास आए तो इन्हें हम सॉल्व कैसे करें? तो नीचे की डायरेक्शन में ये 180 डिग्री आया, अपवर्ड डायरेक्शन में 100 साइन 60 डिग्री आया। तो अब यहाँ पर बगावत किसने की? इसने। तो नीचे की साइड आने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे की साइड आने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर जाने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। 100 इंटू साइन 60 डिग्री, ये पार्ट मेरे पास आया। ठीक है, अब इतना पार्ट आने के बाद वैल्यूज को पुट किया जाए। 80, 120 साइन 30 डिग्री हाफ होता है एंड 100 इंटू √3/2। सो यह आ जाएगा 80 प्लस 60 माइनस 100 एंड √3/2 होता है 0.86 समथिंग। सो हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 100 इंटू साइन 60 डिग्री देन माइनस 80 प्लस 60, हाउ मच इट इज़? 140। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास आंसर पॉजिटिव में 80 प्लस 60 गेटिंग 140 माइनस 100 इंटू साइन 60, तो 53.39 आया। इस पूरा पार्ट अगर हम सॉल्व कर लें तो 53.39 न्यूटन ये फोर्स मेरे पास आया। तो ये फोर्स पॉजिटिव हुआ। अब ये फोर्स अगर पॉजिटिव हुआ तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर इसे देखते हैं तो ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस और ये x डैश। सो हियर हॉरिजॉन्टल पार्ट में नेगेटिव आ रहा है तो ये यहाँ कहीं होगा FH, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये यहाँ पर कहीं होगा FY। तो FV इधर आ गया, FH इधर आ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? बीचों बीच, यहाँ कहीं। और रिजल्टेंट को निकालने के लिए मेरे पास ये FV है, बिल्कुल सेम टू सेम ये FV आया और ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो यहाँ पर देखें तो रिजल्टेंट पार्ट आएगा अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स रेज़्ड टू पावर 2 वर्टिकल फोर्स रेज़्ड टू पावर 2, दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे एंड देन गेट द आंसर। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है मेरा? माइनस 73.92 रेज़्ड टू पावर 2 देन प्लस हेयर 53.39 रेज़्ड टू पावर 2। इसको कैलकुलेट किया जाए अकॉर्डिंग टू कैलसी तो ये पार्ट कितना आएगा? 73.92 रेज़्ड टू पावर 2, ये आया मेरे पास 5464.16। हियर इट इज 5, बस अब कैलकुलेशन रहेगी, बाकी कुछ नहीं बचा। 5464.166 देन प्लस 53.39 रेज़्ड टू पावर 2 किया जाए तो ये आएगा मेरे पास 2850.49। अब इसको एडिशन में लेके आए तो 5464.166 अंडर रूट लें तो ये मेरे पास आएगा 91 कुछ। तो ये रिजल्टेंट पार्ट मेरे पास आया 91.18 न्यूटन, 91.18 न्यूटन रिजल्टेंट पार्ट आपके पास आ चुका है, वेरीफाइड। अगेन आई रिपीट कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया, सबके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए और इन सबके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने के बाद इन्हें सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई और रिजल्टेंट पार्ट हमारे सामने आया। बट अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा। और अल्फा क्या होता था? एक्स एक्सिस से यहां तक का एंगल जो कि रिजल्टेंट पार्ट तक का बनता है। तो इस अल्फा को कैसे निकालें? पहले बीटा ले लेते हैं। बीटा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो बीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लेट्स सी। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं यहां से। So here it is tan beta. So tan beta it is magnitude of vertical force upon horizontal force.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स इज 53.39 एंड अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 73.92। अब इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास बीटा कितना आएगा? सो बीटा इट इज 10 इनवर्स 53.39 डिवाइडेड बाय 73.92। सो आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं 53.39 डिवाइडेड बाय 73.92 करूं तो मेरे पास आया 0.72 और इसका इनवर्स ले लें 10 इनवर्स तो आंसर आया 35.83। लेकिन ये बीटा निकला है 35.83 डिग्री। अभी बीटा निकला तो अल्फा निकालने में क्या चुनौती? कुछ नहीं। और आज के ये 4 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट होते हैं। इन्हें मैंने थोड़े अलग अलग पार्ट्स में डाला है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसमें अगेन 4 न्यूमेरिकल में सेलेक्टेड न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा और सारे सेलेक्टेड न्यूमेरिकल होंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए और आप लोगों के इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। सो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, बीटा की वैल्यू है 35.83 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35.83, ये पोर्शन मेरे पास आया। सो 180 35.83 माइनस करेंगे 0 0, तो इस पोर्शन को माइनस किया जाए तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 8 गया 1, यहाँ पर 9 में से 5, 7 में से 3 4 और ये 144.17 डिग्री आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो हियर इट इज अल्फा मेरे पास निकल आया, दैट इज कॉल्ड 35.83 डिग्री। सो इस न्यूमेरिकल में आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग किया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग करने के बाद हमने उसका समीशन लिया। समीशन करने के बाद फिर हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमारे पास बीटा आया, बीटा से हम अल्फा तक पहुँच गए।